प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री में कल से हमने प्रारंभ किया था मैटर, और कल मैंने आपको रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान, इसके बारे में बताया था। और हमने समझा कि जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के रासायनिक संगठन और पदार्थों के गुणों के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाती है। अब जो परिभाषा मैंने आपको दी है वो परिभाषा प्रारंभ होती है पदार्थ से। तो बेटा, केमिस्ट्री जो प्रारंभ होती है वो पदार्थ से प्रारंभ होती है। पदार्थ जिसको द्रव्य, मैटर, इंग्लिश में मैटर, द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य, द्रव्य देखो ऐसे लिखना है, द्रव्य आधा वे और ये द्रव्य। एक द्रव होता है, द्रव, द्रव लिक्विड, वो एक अलग बात है। द्रव्य, तो केमिस्ट्री यहां से प्रारंभ हो रही है। पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, ये हमारे 11th की पहले पाठ में टॉपिक है। द्रव्य यहीं से प्रारंभ हो रहा है पाठ। बेटा, ये हाथ में मेरे पास मार्कर है ना भाई। इस मार्कर को मैंने हाथ पे रखा तो पता है मैं दो चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। एक तो इसमें वजन है, वजन, इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है, कुछ न कुछ वजन है भाई साहब, यहाँ में कुछ न कुछ द्रव्यमान है इसका, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। और यार ये स्थान घेर रही है, ये मार्कर क्या घेर रहा है बेटा, स्थान। अब जिस जगह ये मार्कर रखा हुआ है उस जगह मैं इस डस्टर को नहीं रख सकता, क्योंकि वो जगह, वो स्थान किसने घेर रखा है बेटा, मार्कर ने। हाँ, मार्कर को हटा दो फिर डस्टर रख सकता हूँ, डस्टर को हटा दो फिर बुक्स रख सकता हूँ। परंतु अब वर्तमान में इस डस्टर ने स्थान घेर रखा है, घेर रखा है ना स्थान। तो दो चीज़ें भाई मैंने महसूस की है। कि ये जो मार्कर है या जो डस्टर है या पुस्तक है, मेरे पास 3 चीज़ें हैं इस समय। इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वजन है साहब, और ये स्थान घेर रहा है। अब आप जिस मोबाइल से ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, वो मोबाइल में भी तो ये दो विशेषता हैं। मोबाइल का कुछ न कुछ द्रव्यमान है और मोबाइल स्थान घेर रहा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, जिस पलंग पे बैठे हो, कई राजा महाराजाओं की तरह सो के भी तो देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो बेटा, जिस पलंग पे आप बैठे हो, सो रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो, उनका भी द्रव्यमान है और वो भी स्थान घेर रही हैं। पत्थर है, ईंट है, बर्तन है, पुस्तक है, बैग है, जूते हैं, वाहन है, मोटरसाइकिल है, कार है। तो आप जो भी चीज़ देख रहे हो
उन सबों का द्रव्यमान है कुछ न कुछ और वो स्थान घेर रहे हैं। परिभाषा हमारे सामने है। पदार्थ यानी द्रव्य वह होता है जिसका कोई न कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। क्लियर बात? द्रव्य या पदार्थ वह होता है जिसका कोई न कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पेन, पुस्तक, पत्थर, ईंट, चौक, मट्टी, जल। अरे भैया गिलास में आपने जल भर दिया, खाली गिलास 50 ग्राम का जल भर दिया, 150 ग्राम का हो गया। बताओ 100 ग्राम वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि जल का द्रव्यमान है वो 100 ग्राम। और जब गिलास में जल भरा हुआ है तो क्या और चीज़ भर सकते हो? क्या नहीं भर सकते हो, तो जल बाहर निकल जाएगा। तो जल, दूध, शहद, ये सब क्या है बेटा? द्रव्य है। क्योंकि साहब इनमें दो विशेषताएं हैं, इनका निश्चित द्रव्यमान है और ये स्थान घेरती है। ये केमिस्ट्री का पहला पॉइंट है, जहाँ से केमिस्ट्री प्रारंभ हो रही है, यहीं से हो रही है प्रारंभ, यहीं से पाठ प्रारंभ हो रहा है अपना। एक बेटा आज मेरा दूसरा दिन है, तो मैं कुछ बातें आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। प्रथम बात तो ये है कि साइंस में किताब और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। समझ रहे हो ना? जब मैं कह दूं कि आज पहला पाठ समाप्त, जब मैं बोलूं कि आज पहला पाठ समाप्त हो गया, उस दिन आप अपने नोट्सों को, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिकों को बुक्स में मिलान करोगे कि साहब ये रह गया या ये एक्स्ट्रा हो गया। बीच में मिलान नहीं करोगे, है ना? क्योंकि किताब टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में तो क्या है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, कै कबूतर के बाद खे खरगोश ही आएगा, फिर गाय आएगी। ये 12th क्लास में भी बोला था मैं कि अपन को टॉपिक मिलान करने हैं, टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, है ना बेटा? ये एक तरीका होता है। अपन, मैंने बोला था ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर चलेंगे। तो बेटा द्रव्य, पहली परिभाषा तो हमने ये सीखी। हाँ, और नोट्स मैं 1-2 दिन में व्यवस्था करता हूँ, उस हिसाब से आपको बता दूंगा। अभी तो 1-2 दिन क्लास लो आप वैसे ही, है ना बेटा? नोट्सों की भी आपको 1-2 दिन में व्यवस्था में सर से बात करके देखता हूँ क्या सिस्टम रहेगा। अभी 2-1 दिन आप क्लास लो, फिर नोट्स भी आपको देंगे, कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, उस हिसाब से लिखवाएंगे आपको। तो बेटा द्रव्य वो होता है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। अब भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 भागों में बटा होता है। ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो कोई आपसे पूछे द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान की भाषा में पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ये 11वीं क्लास के टॉपिक में है।
और आपसे कोई नया नहीं है, क्योंकि 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस को। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा सिस्टम। दिमाग को संतुलित रखिए, मेरी तरफ देखते रहिए, अपनी ऑनलाइन क्लास को पढ़ते रहिए। बीच में सब काम जब ऑनलाइन क्लास चालू होती है बीच में कुछ मत करो। पानी पीना है पहले ही सब कुछ हो, आगे फ्री होके बैठो। ठोस क्या है? ठोस देखो बेटा, ठोस में अवयवी कण, देखो मैं यहां लिख रहा हूं शब्द अवयवी कण। अवयवी कण छोटे छोटे पार्टिकल कण जिनसे मिलकर बना है, जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना है। छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण बेटा, अवयवी कण। अवयव बोलते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, अवयवी कण। अब जल का एक अणु है H2O, ये जल का एक अणु। बर्फ को आप देखोगे, बर्फ में जल के ऐसे लाखों अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, सटे। बर्फ में ऐसे जल के लाखों अणु एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? सटे, बिल्कुल फिक्स चिपके हुए। पत्थर को देखोगे, ऐसे छोटे छोटे कण पत्थर में बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो अवयवी कण जब बिल्कुल पास पास हो, एक दूसरे से सटे हों, देखो पास पास है ना, चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक अवयवी कण दूसरे से सटा हुआ है, इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? ठोस। अब सटे हुए क्यों हैं? क्योंकि यहां एक कण और दूसरे कण के बीच जो आकर्षण है, यहां एक कण और दूसरे कण के बीच जो आकर्षण है, यहां बेटा एक कण और दूसरे कण के बीच जो आकर्षण है वो प्रबल है। प्रबल, आकर्षण ज्यादा है जब तो एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए हैं, प्रबल। और उस आकर्षण को हमने नाम दिया है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल वो कैसा है बेटा? प्रबल। प्रबल है, इसलिए एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब दूसरी अवस्था पे आओ, गैस। गैस में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर है। देख ले, सटे हुए नहीं है ना बेटा? सटे हुए नहीं है ना? द्रव में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूर है, कुछ दूर, ज्यादा दूर नहीं, कुछ दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि भैया अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक बल है वो ठोस की अपेक्षा कैसा है? दुर्बल है। है तो सही आकर्षण, है तो सही, पर कमजोर आकर्षण है, इसलिए अणु दूर दूर हैं। तो ठोस में और द्रव में अंतर समझ में आ गया। अब लिखने को तो पूरा पन्ना भर दो, अभी मैं दुनिया भर की बात समझाऊंगा अभी आपको, परंतु जो मेन फंडामेंटल है, मुख्य कारण, मुख्य क्या बात है, मुख्य बात वो यही है कि ठोसों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है,
जिससे अवयवी कण एक दूसरे से सटे होते हैं, जबकि द्रव में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है। अब तीसरी स्टेज कौन सी है बेटा? गैस। गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में अवयवी कण बेटा बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। गैस तो फैलती है ना, एक अवयवी कण इधर है, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, बहुत दूर दूर। यानी अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम, अति दुर्बल, बहुत कम, अति दुर्बल, नगण्य के बराबर, अति दुर्बल होता है। इसलिए अणु पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तीनों में अंतर समझ में आ गया? तीनों में अंतर समझ में आ गया? ठोस का उदाहरण पत्थर चौक। पत्थर चौक, लकड़ी, धातुएं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इन सबों में अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ये सब ठोस हैं। द्रव का उदाहरण जल, शहद, दूध, एक धातु और है पारा, मरकरी धातु। सभी धातुएं ठोस होती है, परंतु मरकरी धातु कैसी होती है बेटा? द्रव। ये द्रव के उदाहरण है। दूध, जल, शहद, ये द्रव के उदाहरण है। और गैस के तुम जानते ही हो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये गैस के उदाहरण हैं। क्लियर बात? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपके बात। अब मैं बोर्ड मिटा लूँगा, क्योंकि मुझे बेटा आवश्यकता पड़ेगी बोर्ड की। तो हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, सॉलिड, ये लिक्विड द्रव अवस्था, और तीसरी कौन सी है बेटा? गैस अवस्था। ये तीनों अवस्था पदार्थ या द्रव्य की है। द्रव्य, द्रव्य की अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। बेटा जो ठोस अवस्था है उसमें अभी आपने पढ़ा था कि साहब इसमें प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। द्रव में आपने पढ़ा था कि इसमें ठोस की अपेक्षा दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, और गैस में जो अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल है वो अति दुर्बल, यानी कैसा होता है बेटा? नगण्य के बराबर। ठोसों में अवयवी कण पास पास होते हैं, सही है ना? जबकि द्रव में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा कुछ
दूरी पर होते हैं ठोस की अपेक्षा, जबकि गैस में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। अगली बात, ये पत्थर है भाई, ठोस है, पत्थर है बेटा, ये ठोस, देख ले ऐसा है ये। अब इसको चाहे बाल्टी में डाल ले तू, चाहे इसको जग में डाल ले, चाहे इसको यहाँ खुले में रख ले, इसके आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका आकार घटेगा बढ़ेगा क्या? घटेगा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही रहेगा। यानी ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है बेटा? निश्चित। ठोसों का आकार भी निश्चित होता है, ऐसा ही रहेगा ये, चाहे आप कोई सा पात्र में पटक दो, ऐसा कि ऐसा रहेगा, आकार फिक्स रहेगा इसका। आकार तो जब बदलेगा जब हम हथौड़े की चोट मारेंगे, जब टूट सकेगा। तो ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है बेटा? निश्चित। आगे सुनो तब कहानी। आपने 2 लीटर आपने दूध लिया, 2 लीटर दूध, कितना लिया? 2 लीटर दूध। लीटर आयतन जानते हो तो यार, इतने तो सब समझदार हो। 2 लीटर आपने दूध लिया, अब दूध वाला भगोनी में डाल गया उस दूध को। भाई कितना लीटर है? 2 लीटर। अब भगोनी में से आपने दूसरी बाल्टी में डाल दिया, भगोनी में से, तो भी कितना लीटर है? 2 लीटर। और बाल्टी में से परात में डाल दिया, दूध परात में डालते नहीं है परंतु अब तुमको समझा रहा हूँ, परात में डाल दिया तो भी आयतन कितना है? 2 लीटर। तो जो द्रव होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, आयतन तो बदलता नहीं है परंतु आकार बदल जाता है। भगोनी में डाला तो भगोनी जैसे आकार का हो गया, बाल्टी में डाला वो दूध तो बाल्टी जैसे आकार का हो गया, परात में डाला तो परात जैसे आकार का हो गया। तो बताइए क्या द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, क्या आकार निश्चित होता है क्या? नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। सही है ना बात? ये तो सब जानते हो। अब गैस पे आ जाओ, गैस पे। अब गैस की कहानी समझा देता हूं तुमको। बेटा एक सिलेंडर है, सिलेंडर, इसमें एक गैस भरी पड़ी है। ये रही गैस। अब गैस की तो प्रवृत्ति फैलने की होती है, पता है आपको, फैलती है गैस तो सिलेंडर के अंदर चारों तरफ गैस फैल गई। सिलेंडर का आयतन 10 लीटर है। कितना लीटर है? 10 लीटर। 10 लीटर तक भर सके हम अपन, 10 लीटर का सिलेंडर है ये। तो अब बता गैस का आयतन कितना है इस समय? सिलेंडर के आयतन के बराबर। अब गैस का आयतन कितना है? 10 लीटर का। चारों तरफ फैल गई ना बेटा, गैस सिलेंडर में चारों तरफ फैल गई। या थोड़ी आधा सिलेंडर में गैस है और पूरी फैली पड़ी है। तो गैस का आयतन कितना है? 10 लीटर। अभी एक काम कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा सिलेंडर ले रहा हूँ। ये लो, ये लिया है बड़ा सिलेंडर। सेकंड लगते हैं अपन को सिलेंडर लाने में, ज़्यादा समय ना लगे बेटा। ये बड़ा सिलेंडर लिया है भाई, ये 15 लीटर को सिलेंडर। कितने लीटर का है बेटा? 15 लीटर को सिलेंडर है। अब यह गैस निकाल के मैंने यहाँ में भर दी। ये गैस निकाल के रिफिलिंग कर दी, इसमें भर दी, तो यहाँ में भी चारों तरफ फैल जाएगी।
बस यही तो है, अणु पास पास हैं, दूर दूर हो जाएंगे, पर फैलेगी तो चारों तरफ, क्योंकि गैस की प्रवृत्ति तो फैलने की होती है। अब बताओ गैस का आयतन कितना है? कितना आयतन है अब? 15 लीटर। भाई पहले 10 लीटर में फैली हुई थी, अब 15 में फैल गई। कितना क्षेत्र घेर रखा था इस गैस ने? 10 लीटर वाला क्षेत्र घेर रखा था ना। अरे 10 लीटर वाला क्षेत्र घेर रखा था ना, अब कितना क्षेत्र घेर रखो है? 15 लीटर वाला। तो अब गैस का आयतन कितना हो गया? 15 लीटर। अब यही गैस है, मान लो 25 लीटर वाला सिलेंडर में भर देगा, अणु और दूर दूर हो जाएंगे, पर फैल तो जाएगा ना। क्षेत्र तो पूरा घेर लियो ने, पूरा घेरा है कि नहीं घेरा? अब बताओ गैस का आयतन कितना हो गया? 25 लीटर। तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता भाई लाला। और न ही गैस का आकार निश्चित होता है। आकार भी ना हो तो ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। पुस्तक, पत्थर, ईंट, चौक, डस्टर, पेन, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। द्रव, लिक्विड, द्रव में अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण है, अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण है वो ठोस की अपेक्षा दुर्बल होता है, कम होता है। इसलिए अवयवी कण दूर दूर होते हैं, पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। और द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। 2 लीटर दूध को जिस पात्र में भरोगे उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा परंतु आयतन 2 लीटर ही रहेगा। गैस में अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण है वो दुर्बल होता है, नगण्य के बराबर होता है, इसलिए अवयवी कण दूर दूर रहते हैं और इसी कारण गैस फैलती है। अणु दूर दूर भगने की प्रवृत्ति रखते हैं ना, इसलिए गैस फैलती है। विस्तृत होती है गैस, बहुत दूर दूर अवयवी कण होते हैं और गैस का न तो कोई आकार होता है और न ही बेटा कोई आयतन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वास्तविकता में रसायन विज्ञान प्रारंभ की। कल हमने परिभाषा पढ़ी थी, आज हम ने द्रव्य के बारे में, हमने द्रव्य पदार्थ के बारे में पढ़ा है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कोई द्रव्यमान होता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है। कितनी बेटा? 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यदि आपके पास बुक्स हो तो आप कभी आपको समय मिले ऑनलाइन क्लास देखने के बाद तो बुक्स में से इन तीनों अवस्थाओं को आप पढ़ोगे। कल हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा उसकी मैं हिंट आपको बता देता हूँ ताकि आप एडवांस पढ़ के तैयार रहें। देखो बेटा, कल हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, बंटवारा। द्रव्य तो जो कुछ है वो द्रव्य है भाई। जो स्थान घेर रहा है, जिसका द्रव्यमान, वो सब द्रव्य है। द्रव्य बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो है शुद्ध पदार्थ
बिल्कुल शुद्ध। और दूसरा है मिश्रण। मिश्रण यार एक बात बता, अपने घर बन रहा है और बजरी, सीमेंट और जल, इन तीनों का मिश्रण, इन तीनों का मिश्रण, वो भी तो पदार्थ ही है। बोलो है या नहीं है? वो भी क्या है? एक पदार्थ। सीमेंट भी एक पदार्थ है, रंग भी एक पदार्थ है, जो हम शरबत पीते हैं वो भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ फिर दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। धीरे धीरे आ रहे हैं ना कठिनाई की ओर, धीरे धीरे सीखने की ओर आ रहे हैं। और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, सम्मांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। भाई एक बात बताओ, वर्गीकरण, अब जीव जंतु हैं इस प्रकृति में, सूअर घूम रहा है उसको भी जीव जंतु बोल रहे हैं अपन, बकरी घूम रही है उसको भी जंतु बोल रहे हैं, मच्छर है वो भी जंतु है। परंतु हमने वर्गीकरण कर दिया, कुछ जंतु ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, उनको जलचर बोल दिया। कुछ जंतु ऐसे हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उनको नभचर बोल दिया, है ना भाई। कुछ ऐसे हैं जो स्थल पर घूमते हैं, उनको स्थलचर बोल दिया। इसी प्रकार द्रव्य को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, सम्मांगी और विषमांगी। कल हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिभाषाएं आपको समझाऊंगा मैं। अगर आपको समय मिल जाए तो किताब में से कुछ पढ़ के आ जाना, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और बालकों 2-3 दिन आप पढ़ो, है ना, फिर मैं आपको नोट्सों की व्यवस्था देखता हूँ किस प्रकार से आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि अब कोर्स NCERT का है अपने, है ना। और बिल्कुल इत्मीनान से, खुश मिजाज से आप पढ़िए और सीखने की ललक रखिए। कितना ज़्यादा सीख सकते हो आप, चिंता मत करना कि पीछे चल रहा है आगे चल रहा है कोर्स, चिंता नहीं है। अपने पास समय ही समय एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाएंगी, परंतु बहुत कुछ सीखना है 11th में। धन्यवाद बेटा।